जय गुरु जी। सत्संग बाय जय आंटी ऑन 20th जनवरी 2016। गुरु जी के जलवे भी बहुत ही मन को मोहने वाले होते हैं। गुरु जी को पता होता है कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि आने वाला समय कठिन गुजरेगा, सब हमें छोड़ जाएंगे। उस वक्त कोई ना कोई एक ऐसी हमें कड़ी दे जाते हैं जिसके साथ जुड़कर हम ये कठिन समय काट सकते हैं। मेरे लिए तो ये सेवा ही सबसे बड़ा गिफ्ट है गुरु जी का। सब छूट गए तो गुरु जी ने इसके जरिए थामे रखा। कईयों को ऐसे समय में अपने पति या पत्नी का, जो कुछ समय पहले एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते थे, प्यार मिल जाता है। किसी का खोया प्यार ही उसे थाम लेता है। किसी की नौकरी मन को टूटने नहीं देती। किसी परिवार में कोई प्यारा सा बच्चा आ जाता है। ऐसे ही और कई बहाने दे देते हैं गुरु जी, जिसे देखकर हम ही अपना समय निकाल लेते हैं। जीने के बहाने तो लाखों होते हैं, हमको ही जीना नहीं आता। जो है इसकी कदर नहीं करते और जो नहीं मिला उसके लिए रोते हैं। ऐसे ही एक बड़े मैसेज गुरु जी का मिला आज। गुरु जी ने कहा है कि ज़माना बदल गया है, हमारा रंग ढंग बदल गया है, पर हमारी सोच वही पुरानी की पुरानी है। गुरुजी बेटियों की पैदाइश से जुड़ी हमारी मनोस्थिति पर कह रहे थे कि पहले बेटियों को पैदा होते ही बाल्टी में डालकर या नमक चटाकर मार दिया जाता था। माँ को उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया जाता था। आज हम थोड़े से और एडवांस हो गए हैं तो और भी बुरे हो गए हैं। हम उन्हें पैदा ही नहीं होने देते, पहले ही अबॉर्ट करा देते हैं। कहाँ फर्क पड़ता है, सिर्फ तरीके में ही तो परिवर्तन आया है। पहले लोग 5-6 बेटियां हो जाएं तो मारना शुरू करते थे बेटे की चाह में। आज छोटी फैमिली रखनी है, अगर दूसरी बेटी हो गई तो तीसरी को तो मरना ही पड़ेगा। ये तो है हमारी सोच। अभी सभी संगत सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसा नहीं सोचते। हम सभी कितना झूठ बोलते हैं। ये आईना भी कल दिखाया गुरुजी ने। उन्होंने अपनी चुनिंदी संगत को बेटी अडॉप्ट करने के लिए कहा और सबने किसी न किसी बहाने से इनकार कर दिया। ये सभी विजन में ही हो रहा था, पर गुरुजी तो हमारी सोच को ही दिखा रहे थे और जो उन्होंने दिखाया वही हमारे अंतर मन का जवाब था। हम खुद से एक बार झूठ बोल भी लें, पर गुरुजी तो हमारे विचारों को पढ़ते ही हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि सभी एक स्वर से या तो बेटा दो या पोता दो जैसी ब्लेसिंग्स मांगते हैं। कोई विरला ही होता है जो सिर्फ बेटी की इच्छा रखता हो। गुरुजी ये सत्संग एक ऐसे घर में सुनवा रहे थे जिनको नहीं पता था कि जब वो पैदा हुई थी तो उन्हें मन से किसी ने स्वीकार नहीं किया था। और गुरुजी ने बताया कि जब हम बेटे की आस रखते हैं और बेटी हो जाती है तो जब हम उसे घर ले तो आते हैं, पर आधे मन से, तो बेटी की सोल घर नहीं आ पाती। ऐसी सोल की मुक्ति भी गुरुजी को ही करनी होती है। हर एक हॉस्पिटल में ऐसी सोल्स की भरमार है। कितना भी मॉडर्न हम अपने आप को कह लें, जब भी हम सुनते हैं कि बेटी हुई, हमारे अंदर खुशी की वो लहर नहीं उठती जो बेटा होने से आती है। कहाँ बदले हैं हम। बेटी हुई है तो अपने साथ बरकत लाएगी। बेटा नहीं हो रहा तो समझ लें उसका आना हमारे लिए परेशानी का कारण ही बनेगा। यदि बेटा नहीं है अपने कर्म में तो गुरुजी या फकीरों से मांगना सही नहीं है, क्योंकि ये आ तो जाएगा पर हमारी बर्बादी ही लेकर आएगा। जो सोल कहीं भटक रही है वही तो आएगी बेटा बनकर। जो हमारा था ही नहीं वो तो सिर्फ अपनी उम्र जीने आ रहा है, या कहो तो कर्म कटाने आ रहा है। फिर उसका कोई भी रूप देखने को मिल सकता है। बच्चों से संबंधित एक और मैसेज गुरुजी का है कि जब कोई ऐसा बच्चा हमारे घर आता है जो पूरा तरह से नॉर्मल नहीं है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक स्तर पर, तो हम अपना भाग्य समझें। ऐसे बच्चे तभी आते हैं जब उनकी सेवा के द्वारा हम अपने कर्म को कटवा सकते हैं। ऐसे बच्चे जाते जाते हमारे कुल के सभी बुरे कर्मों का निपटारा करके चले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास खुशी ही खुशी होती है, बरकत आने लगती है हर जगह। पर ऐसे बच्चों की हमने पूरी तरह से सेवा की हो तो कभी भी ऐसे बच्चे को अनदेखा ना करें, नहीं तो बस इसका उल्टा ही समझें। जो सेवा करेगा सारी खुशियां उसके हिस्से ही चली जाएंगी। कल जाकर एक और महत्वपूर्ण बात का पता चला जब गुरुजी ने बताया कि यदि हम सच्चे मन से लिख रहे हैं या गुरुजी का मैसेज दे रहे हैं और कोई इसे पढ़कर या सुनकर जैसे ही कहता है कि झूठा है, हमारी नेगेटिविटी उसे ट्रांसफ़र हो जाती है। हम संगत जो अपनी सेवा में सच्चे हों, उन्हें ऐसे संगत या लोगों की फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जो हमें सच नहीं मानते।
क्योंकि वो ऐसा करके हमारी नेगेटिविटी अपने में ले रहे हैं और हमारे कर्म कट रहे हैं। इस कारण ही कल लिखवाया था कि जिसे भरोसा नहीं है मैसेज के सच होने का, वो इसे ना पढ़े या ना सुने तो ही बेहतर है उनके लिए। गुरु जी की बातें हैं ये, गुरु जी की लीला है। बहुत बहुत जटिल बातें भी गुरु जी छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके हमें समझाते हैं। अब ये समझ आने में तो समय लगेगा ही। या तो हम पहले से स्वीकार करके चलें कि जो भी कहा जा रहा है सच है, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई गलत नहीं हुआ, या तो हम इस क्षेत्र को रहने ही दें। बीच में लटकने वाले को प्रॉब्लम ही होगी। ऐसा ही कुछ मैसेज मेरी तरफ से भी है। यदि कोई पोस्ट पढ़ रहा है और उसे सही मान रहा है तभी जय गुरु जी लिखें। हम जैसे जय गुरु जी लिखते हैं ये माना जा सकता है कि हम उसको सही समझ रहे हैं, और यदि सही समझ रहे हैं तो उसे अपने पर लागू भी करना है। नहीं तो फिर ऐसे मैसेज का क्या फ़ायदा जो सिर्फ कहने के लिए ही कहा जाए कि मेरे सवालों का जवाब गुरु जी इस पोस्ट से देते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। गुरु जी ने मैसेज दिया कि अपने घरों में सत्संग करें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम लोगों के साथ, जिससे कि हम गुरु जी से जुड़ पाएं, गुरु जी से मिले अनुभवों को समझ पाएं। हम यदि हम कुछ जानेंगे तभी तो किसी को बताएंगे, पर हम संगत ने इसे बस पढ़ा। कोई शुभ दिन आया, जेब में पैसे नहीं हैं, पर सत्संग करके 50-60 लोगों को कम से कम बुलाएंगे और दूसरों से सत्संग शेयर करवाएंगे। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? हम तो जुड़े नहीं और चले हैं दूसरों को जोड़ने के लिए। यदि ये सत्संग दूसरों को जोड़ने के लिए नहीं किया गया था तो फिर अपने को हैसियत वाला समझने की चेष्टा है। क्या गुरुजी ने कोई हुक्म दिया था कि ऐसा सत्संग करवाओ? बहुत बार गुरुजी कहते हैं सत्संग करवाने को अचानक, क्योंकि उन्हें आने वाला भयंकर काल दिखता होता है और सत्संग के जरिए वो उसे दूर कर देते हैं। इतना बड़ा महत्व है सत्संग का, पर हम कहाँ समझ पा रहे हैं सत्संग की इम्पोर्टेंस। इधर वेलकम धुन बज रही है, उधर गुरुजी पधार रहे हैं। जिसे देखने की शक्ति है वो उसे दिख जाता है, और हम सब बैठकर कोई चाय प्रसाद ले रहा है तो कोई जल प्रसाद बांट रहा है। हम याद करें कि जब गुरुजी आते होते थे तो हम सब कैसे खड़े हो जाते थे। आज हम क्यों नहीं खड़े होकर उनका स्वागत कर सकते हैं? नहीं तो वेलकम धुन बजानी ही क्यों? गुरुजी तो हमेशा से ही हमारे पास ही हैं। कई संगत तो ऐसे हैं जो सत्संग में जैसे किसी फैशन शो का ऐसे जाते हैं जो किसी फैशन शो का हिस्सा हो। कभी अपनी को तो कभी आने वाले की ड्रेस को घूरते रहेंगे। क्या करने आते हैं हम यहाँ? फिर उतनी देर आंखें बंद भी कर लेते हैं तो ध्यान ही लग जाता। ऐसे ही कुछ संगत को देख लगता है कि जैसे डांस करने के लिए ही आई हूँ। आरती खत्म हुई नहीं कि शुरू हो गए। ऐसी भीड़ लगा दी गुरुजी के दरबार के आगे कि कोई यदि पीछे से आ रहा हो तो उसे गुरुजी दिखे ही ना। इतना शौक है नाचने का तो यही दरबार क्यों? दिल्ली में तो संगत ने इसे इतना ज़रूरी बना दिया है कि लोग समझते हैं कि हर सत्संग में नाच होगा ही। क्या कर रहे हैं हम? जरा शांत होकर बैठते गुरुजी के पास, ध्यान लगाते, तब तो पता चलता कि हमारी सेवा कहाँ लगाई है गुरुजी ने। सृष्टि ने किस विशाल काम के लिए हमें तैयार किया है। 100 बार में एक बार डांस कर लिया, वो भी उस पवित्रता से जिसमें गुरुजी हमारे अंग अंग से कष्टों को दूर करते हैं। तो ये कभी कभी ही होता था। हर सत्संग नाचने के लिए नहीं होता। संगत चली जाए, 2-4 लोग हों, फिर नाचो अपने गुरु के लिए। हम तो नाचते हैं औरों को दिखाने के लिए कि ये देख हम कितने खुश हैं। नाचती तो मीरा भी थी और गोपियाँ भी, पर वो नाच हम करना चाहें तब तो। हम तो इसलिए नाचते हैं कि नहीं तो लोग कहेंगे फीका रहा सत्संग, मज़ा नहीं आया, बस शब्द सुनकर चले आए। नाच तो वो नाचती होंगी कथकली वाली सोल, जो आज भी मरने के बाद भी सत्संग में गुरुजी के सामने आती है, नाचती है और पॉजिटिविटी दे जाती है। हम नाचें, ज़रूर नाचें, पर याद रखें हम कि हम गुरुजी के सामने हैं। महासमाधि के बाद के दिनों में मंदिर में भी ऐसे ही नाचने का जुनून सवार रहता था। संगत एक बार ऐसा नाची कि आगे जाकर गुरुजी के स्वरूप को ही गिरा डाला। हाहाकार सा मच गया। घर जाते वक्त मेरे छोटे से बेटे ने कहा कि छोटे से बेटे ने जो कहा उसका तात्पर्य ये था कि गुरुजी हमें खुश देखना चाहते हैं, पर हमारा इस तरह से नाचना कि हम गुरुजी को ही भूल जाएं, गुरुजी को नहीं पसंद आया। थामे हम खुद को,
सही चीज़ लें गुरुजी से। वो तो हमारी हर खुशी से खुश हैं, पर हम भी तो कभी उनको भी खुश करने की कोशिश करें। जय गुरुजी।